नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। मेरा नाम है अक्षय और गाइस हम स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस, एक CPAI करके एसोसिएशन है। जिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये एक जो कमोडिटी एक्सचेंजेस और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स होते हैं उनकी ये एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन का फुल फॉर्म है कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, राइट। तो इन्होंने गाइस सेबी को एक बेसिकली एक बात कही है कि आप 50% मार्जिन जो आज ख़त्म हो गया है, आज 31 में है, आप इसको यहीं पे कैप कर दें और 75% वाला जो रूल आने वाला है इसे डिफ़र कर दें, राइट। तो इसे डिफ़र करने के लिए इन्होंने बोला है और विद एग्जाम्पल इन्होंने ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, विद एग्जाम्पल इन्होंने ये चीज़ समझाई है कि क्यों इन्होंने डिफ़र करने को कह रहे हैं। और कोई जो आदमी नए मार्जिन रूल्स के बाद ट्रेडिंग कर रहा होगा उसके बाद भी उसे कैसे मार्जिन लग जाएगी, इसे समझाया है। तो गाइज आइए हम इसे समझते हैं। जो इनका एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज इन्होंने यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आता है और उस 1 लाख रुपए से उसने कॉल को शॉर्ट किया मार्केट के ओपन होते ही। तो जब उसने कॉल को शॉर्ट की उस समय 95,000 की रिक्वायर्ड मार्जिन की ज़रूरत थी, राइट। तो इसके अलावा गाइज 4 स्नैपशॉट्स होते हैं जो एक क्लियरिंग एसोसिएशंस होती है उनको भेजना पड़ता है 4 डिफरेंट टाइम्स में। तो 10:15 बजे वो सेंड होता है, उसके बाद 11:45 पे सेंड होता है, उसके बाद 1:15 पे सेंड होता है, उसके बाद वो 3:15 पे सेंड होता है। तो 10:15 बजे जब गाइज इस जो मार्जिन वहाँ पे चेक किया गया, उसने 1 लाख रुपए से उस पोजीशन को 95,000 रुपीज़ पे उस कॉल पोजीशन को बेसिकली शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो 95,000 पे शॉर्ट करने के बाद जब 10:15 बजे चेक किया गया कि उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना था, तो वो आया 98,000। मतलब जहाँ पे उसने शॉर्ट किया था उससे 3,000 रुपये ज़्यादा था। तो यहीं पर सबसे पहला रूल ये आया कि क्लाइंट जो है कंप्लायंट हो गया, क्लाइंट का अकाउंट कंप्लायंट हो गया। कंप्लायंट मतलब उसने रूल्स को ओबे नहीं कर रहा है उसका अकाउंट, राइट। इसके बाद गाइस क्या होता है कि मार्जिन यहाँ से बढ़ता है और मार्जिन 1,25,000 पे जाता है जब स्नैपशॉट 2 लिया जाता है। ओके, जब स्नैपशॉट 2 जो कि 11:45 पे था, जब इसको लिया जाता है तो मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 1,25,000। उसने 95,000 पे पोजीशन बनाई थी और उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही था, लेकिन उसने अब जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 1,25,000 का है। तो ब्रोकर क्या करेगा गाइस, ब्रोकर यहाँ पे एक चीज़ इशू करेगा जिसको कहते हैं मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि एक इंटीमेशन है कि आपके अकाउंट में पैसे कम पड़ रहे हैं और आप इसको ऐड करिए, राइट। तो मार्जिन कॉल इशू कर दिया ब्रोकर ने और इशू करने के बाद क्लाइंट के पास एक इंटीमेशन चला गया। अब जब स्नैपशॉट 3 लिया गया जो कि अराउंड 1:15 पे लिया जाता है, जो क्लियरिंग एसोसिएशन है जैसे पहला बताया, इस समय जो रिक्वायर्ड मार्जिन था इस पोजीशन के लिए 1,38,000 था। ये सारा एग्जाम्पल इस सिनेरियो पे चल रहा है कि जहाँ पे कॉल शॉर्ट की गई थी लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी, मतलब मार्केट रिवर्स जा रही थी और पोजीशन एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्जिन ऐसे बढ़ने लगेगा। अब मार्जिन रिक्वायर्ड था 1,38,000 का। अब ब्रोकर जो है वेट कर रहा था कि क्लाइंट जो है 1 लाख मतलब 1,38,000 माइनस 1 लाख मतलब 38,000 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेगा ताकि पोजीशन को आगे कैरी किया जाए या फिर उस पोजीशन को उस पर्टिकुलर डे पे होल्ड किया जाए पेनाल्टी से बचने के लिए। क्लाइंट यहाँ पे कहता है, क्लाइंट कहता है कि आई कांट डू इट, मींस क्लाइंट कहता है कि आई कांट ऐड मोर मनी, यू जस्ट लिक्विडेट द पोजीशन। आप इस पोजीशन को लिक्विडेट करके खत्म कर दो, जो भी होता है मैं इसे बुक कर लेता हूँ। तो बेसिकली लिक्विडेट का यहाँ पे यही मतलब मुझे समझ में आया कि उन्होंने लॉस बुक करवा के क्लाइंट वहाँ से हट गया, ठीक है। अब जब चौथा स्नैपशॉट लिया गया 3:15 पे 3:15 पे जब ये स्नैपशॉट लिया गया मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले, तो यहाँ पे बेसिकली जो है इसको रिपोर्ट किया गया नील, और नील के बाद जो क्लाइंट का अकाउंट था वो 100% कंप्लाइंट हो गया। कंप्लाइंट मींस कि उसने रूल ओबे नहीं किए और एज पर द रूल्स के हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी अब चार्ज मतलब कंप्लाइंट हो गया, तो वो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो पीक मार्जिन रिपोर्ट करेंगी क्लियरिंग एसोसिएशन, जो पीक मार्जिन रिपोर्टिंग होगी वो होगी 1,38,000 की, ठीक है। 1,38,000 की रिपोर्टिंग होगी। इसके अलावा जो मार्जिन उसने 95,000 पे पोजीशन शॉर्ट की थी वो अपने एंड से उसने सही किया था, लेकिन इस रूल के मुताबिक जो उसे 4 बार रिपोर्ट करना है ये यहाँ पे इतना दिखाएगा और उसने 95 पे ही किया था। उसने अपने एंड से सही किया है लेकिन रूल के हिसाब से वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो मार्जिन कॉल जनरेट की थी ब्रोकर के द्वारा जो मार्जिन कॉल जनरेट की गई थी वो ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी जा चुकी है, क्योंकि क्लाइंट ने उस पोजिशन को ऑलरेडी लिक्विडेट कर लिया है, ठीक है। अपना लॉस बुक करके वो लिक्विडेट करके हट चुका है और मार्जिन कॉल की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जो रिपोर्टिंग होगी वो ये दिखाएगी कि 1,38,000 का रिक्वायरमेंट था और उसने जो है इस चीज़ को
95 में किया तो ही नीड्स टू पे फाइन एंड ही नीड्स टू पे पेनाल्टी। मतलब बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर है वो बेसिकली एक पागल है, और पागल होने के बाद वो क्या करेगा, वो अपना लॉस भी बुक करेगा और लॉस के साथ साथ वो पेनाल्टी भी पे करेगा पीक मार्जिन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो सही में एक पेनाल्टी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये कहा कि 50% पे आप इसको रोक दो, 75% वाले को और डिफर कर दो। तो गाइस जो ये एसोसिएशन है CAPI, ये कोई छोटी मोटी CPAI, ये कोई छोटी मोटी एसोसिएशन नहीं है, ये बड़ी एसोसिएशन है। और देखते हैं कि सेबी से जो इनकी मीटिंग हुई थी इसके रिगार्डिंग अब आगे हमें क्या न्यूज़ मिलती है इसमें देखने में। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और इसके आगे जो रिलेटेड न्यूज़ आएगी हम उसमें अपडेट ज़रूर लेंगे। सो गाइज़ आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ए कैपिटल के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।